जय बाबा केदारनाथ, जय बाबा महाकाल। आज आए हैं बाबा केदारनाथ की पावन भूमि पर बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, कि हमारे जीवन में बहुत समस्या हैं। और विशेष तौर पर बात करेंगे आज भीमशिला के बारे में। कहते हैं, आप पीछे जो देख रहे हैं मेरे, ये वो भीमशिला है। जब 2013 में बाढ़ आई थी, प्रलय आई थी, उस समय इस भीमशिला ने ही इस मंदिर को, बाबा केदारनाथ के मंदिर को, जागृत महादेव के मंदिर को रोका था या रुकवाया था, ये बाबा महाकाल के ऊपर होती बात, ये बाबा केदार ही जाने। कहते हैं इतनी भयंकर प्रलय कि आप मतलब हर जगह तहस नहस हो गई, लेकिन बाबा के मंदिर को एक रत्ती भर भी खरोंच नहीं आई। इसीलिए कहते हैं इन्हें जागृत महादेव, कि बाबा विराजमान है। यहाँ स्वर्ग से हवा बहती है। यहाँ बाबा के मंदिर में, बाबा के धाम पर स्वर्ग से हवा बहती है। कहते हैं जीवन में परेशानी सबके साथ है, लेकिन अगर सच्चे भाव और सच्चे मन से बाबा के दर्शन कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाए, जीवन में सफलता प्राप्त हो जाए। क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में इस बात का वर्णन है परिपूर्ण तरीके से कि केदारनाथ मंदिर में त्रिकोणीय शिवलिंग है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं शास्त्रों में, और 12 ज्योतिर्लिंग में 5वां ज्योतिर्लिंग ये बाबा केदारनाथ का है, त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग। त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग ही क्यों, हर जगह आपने देखे होंगे बाबा केदारनाथ के गोल ही शिवलिंग रहते हैं। ये त्रिकोणीय शिवलिंग है बाबा केदारनाथ का। यहाँ पांडवों ने घोर तपस्या करी। इसके पीछे एक कथा है, और जो कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कथा कैसे है, कथा मैं आपको बताऊं, थोड़ा ध्यान से सुने। कहते हैं इस कथा को सुनने से भी हमारे अनंत प्रकार के पापों का नष्ट होते हैं, नाश होता है, पाप खत्म हो जाते हैं। ये कथा ऐसी महत्वपूर्ण है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति केदार धाम की कथा को सुनता है, केदारनाथ तो दर्शन करने सब आते हैं, सबको पता है कि बाबा का ज्योतिर्लिंग है, जल चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, ब्राह्मण से पूजा करानी है, लेकिन केदारनाथ की कथा का मुख्य वर्णन है। केदारनाथ के धाम की कथा का बहुत बड़ा महत्व है। केदारनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे आए बाबा केदारनाथ? त्रिलोकीनाथ ने यहाँ पर डेरा डाला। कहते हैं कि पांडवों ने जब युद्ध हुआ, पांडवों का जब युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध, उस समय पांडवों के द्वारा अपने भाई, अपने कुटुंब के लोग, अपने पारिवारिक लोग, अपने गुरुजन, सबका वध हुआ। इन सब चीजों से उन्हें लग गया ब्रह्म दोष, ब्रह्म हत्या का दोष। ब्रह्म हत्या के दोष को दूर करने के लिए सभी पांडव चिंतित थे कि हमने इतना बड़ा युद्ध हमने जीत लिया, लेकिन उस युद्ध को जीतने की इतनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी कि हम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इस पाप से हम कैसे मुक्त हों? तभी भाइयों में जो बड़े थे, युधिष्ठिर जी ने कहा कि इसको तो सिर्फ बंसी वाला ही इसका रास्ता निकाल सकता है, उनके पास चलो। सब जो है वहां गए। किसके पास गए? भगवान श्री बांके बिहारी लीलाधारी कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, हमारे साथ इतनी बड़ी विडंबना है, हम ब्रह्म हत्या का हम पर पाप लगा है, अब हम इस ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त हों? आप कृपा करके बताओ। इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति चाहते हैं? तब उन्होंने कहा कि ब्रह्म हत्या के पाप से तुम्हें सिर्फ देवादिदेव महादेव
त्रिलोकीनाथ बाबा भोलेनाथ ही आपको इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं और कोई भी आपको पाप से मुक्त नहीं कर सकता। पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ा और भगवान श्री शिव की धाम काशी विश्वनाथ पहुंचे। काशी विश्वनाथ में बाबा नहीं मिले। बाबा त्रिलोकीनाथ है, अंतर्यामी। उन्हें पता था कि पांडव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए मेरे पास आएंगे, तो उन्होंने पांडवों को पीछे छोड़ा और काशी विश्वनाथ से अंतर्ध्यान हो गए। काशी विश्वनाथ से अंतर्ध्यान होने के बाद पांडव पीछे पीछे कि बाबा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपसे मिलकर जरूर जाएंगे। जब पांडवों के पीछे पीछे देख बाबा केदारवन में आ गए। केदारवन में आने के बाद बाबा इस स्थान पर आए। जब बाबा केदारवन में आए, केदारवन में आके बाबा छिप गए। पांडव बाबा के पीछे पीछे केदारवन में आ जाते हैं और केदारवन में आके युधिष्ठिर जी भगवान शिव को देख लेते हैं कि महादेव यहाँ है। महादेव को पकड़ने के लिए जब तुरंत पांडव आगे चलते हैं तो भीम जो है भगवान शिव को पीछे से पकड़ लेते हैं और पीछे से पकड़ पकड़ने में जो केदारवन में जो त्रिकोणीय शिवलिंग है, क्योंकि ये भगवान का पृष्ठभाग है, पृष्ठभाग भगवान का है, पीछे से पकड़ लेते हैं, इस प्रकार पकड़ लेते हैं तो उनका शीश तो नीचे चला जाता है और जो पृष्ठ भाग है वो ऊपर आ जाता है, कमर का भाग, वो भगवान वहीं रुक जाते हैं। वो ही जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में आकार में स्थित हो जाते हैं। पांडव यहाँ तप करते हैं, तपस्या करते हैं और बाबा केदारनाथ से तब भगवान शिव प्रकट होते हैं, पांडवों को वरदान देते हैं, पांडवों को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं और यहाँ केदारवन में केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं और यहाँ जागृत महादेव के रूप में विराजमान रहते हैं। ये जो आप पीछे भीमशिला देख रहे हैं, जब केदारनाथ की प्रलय आई, जागृत महादेव की कृपा से ही, बाबा भोलेनाथ की कृपा से ही ये शिला पहाड़ों पर से आई, न जाने कहां से आई और आकर यहाँ पर मंदिर के पीछे स्थापित हो गई। इस शिला की लंबाई मंदिर की लंबाई के बराबर, इसकी चौड़ाई मंदिर की चौड़ाई के बराबर, थोड़ा सा ऊंचा हिसाब कि जो मंदिर पर जल का कोई भाव ना पड़े। इसने दोनों तरफ से जल को दो फाड़ कर दिया, इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया कि टस से मस नहीं हुई, इसे भीमशिला रखा गया। और यहाँ आज लोग पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना प्राप्त करते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी हुई है पूरे केदार। अब आगे चलते हैं, आगे आपको हम बाबा के दर्शन कराएंगे।